ईरान से कोई भी मुआहदा न किया जाए, अमेरिका का पाकिस्तान को मशवरा, पाबंदियों की धमकी भी दे डाली। अमेरिका ने एक बार फिर पाकिस्तान को ईरान से गैस पाइपलाइन समेत किसी भी मुआहदे से दूर रहने का कह दिया है। ये गैस पाइपलाइन के मसले के ऊपर कल आपने कहा 5 तरह की लग सकती हैं पाबंदियां। आज इराक के साथ ईरान ने डील कर ली है, वहां पे वो बार्टर सिस्टम करेंगे। होना था 2 वजह से। एक, इंटरफियरेंस इन इंटरनल अफेयर्स। वो किस फॉर्म ऑफ इंटरफियरेंस? हर किस्म का इंटरफियरेंस होता है। और एक मतलब फिर 7वें बेड़े की तरफ बेवकूफ बना रहा है अमेरिका। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में जिस तरह गैस की शॉर्टेज है, बुरान है शदीद। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है, ईरान और पाकिस्तान के बीच थोड़े से अभी क्लैशेस हो गए, लेकिन इससे पहले भारत, पाकिस्तान और ईरान में एक पैक्ट हुआ था कि इसमें से ईरान से गैस पाइपलाइन पाकिस्तान को आनी थी। तो दोस्तों बीच में जो बाइडन ने हमें पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है उसको खत लिखा था। वो खत देख के पाकिस्तानियों को ये लगा कि अमेरिका और पाकिस्तान के संबंध सुधर गए, लेकिन अभी अमेरिका ने उनको बहुत ज़बरदस्त धमकी लगाई है कि ईरान के साथ कोई भी डील मत करना, ईरान के साथ गैस पाइपलाइन तो भूल ही जाओ। तो इस वजह से पाकिस्तानी अभी भौखला गए हैं। तो आइए देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया इसके बारे में क्या कह रहा है। अगर उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों वीडियो अंत तक देखना, वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है। मैं मिलता हूं आपको वीडियो के अंत में। कि पाकिस्तान को जब जिसका दिल करता है वो डिक्टेट कर लेता है। कभी चीन का दिल करता है, वो कहता है कि आप ये ना करो, हमें वो नहीं करना पड़ता। कभी हमें सऊदी अरब कह देता है, कभी ईरान कह देता था, कभी हमें अमेरिका कह देता है। मेरा ख्याल पीपल्स पार्टी ने 2008 से 13 तक जो है ना वो लाइन उसके साथ मुआहदा की ईरान के साथ। और उसके बाद जब अगली हुकूमत आ गई नवाज शरीफ साहब की, उस पर काम नहीं हुआ। पीटीआई की हुकूमत आई, उस पर काम नहीं हुआ। तो फिर ईरान ने जो है ना वो बैनुल-अक़वामी कवानीन के तहत जुर्माना की भी हकदार थे, लेकिन उन्हें जुर्माना नहीं लिया, पड़ोसी होने के नाते या जो भी है। लेकिन आज भी आप देख रहे हमारे मुल्क में गर्मियों में भी लोड शेडिंग हो रही है, सर्दियों तो हम गुजार चुके हैं और आगे भी सूरत हाल खराब होगी। और इस हवाले से अमेरिका की जो तर्जुमान है जिसका बयान आया था कि ये मुआहदा अगर होगा तो फिर ईरान के साथ मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल। एक तरफ तो वो धमकी दे रहे हैं, दूसरी तरफ मैं तो ये कहूँगा मई बाप अमेरिका से कि आप ये हमारे मसले हल कर दे। हम न किसी की तरफ देखेंगे, न चाइना की तरफ देखेंगे, ना ईरान की तरफ देखेंगे, आप करें। मगर आप खुद करते नहीं हो, किसी और को करने नहीं देते हो, तो ये दुगली पॉलिसी हमारी अपनी जो इत्तेफाक नहीं है सियासतदानों का, और इस वजह से ये अमेरिका हमारे साथ खेल रहे हैं। 80,000 जाने हमारी अफगान वार की वजह से जा चुकी है, जो कि टोटली हमने अमेरिका के लिए लड़ी थी। और अब जो गैस को बुरान है, जहां ईरान के साथ हमारी बॉर्डर तक लाइन मुकम्मल हो चुकी है, वो हम क्यों ईरान के साथ जो है वो गैस पाइपलाइन का मुआहदा तकमील तक नहीं ले जा सकते? जी, जो इराक के साथ इराक को वेवर मिला हुआ है। मैंने कल आपको जिस तकरीब में आपसे मुलाकात हुई थी वहां पे 3 ममालिक का जिक्र किया था। अजरबैजान के पास वेवर है, इराक के पास वेवर है और गालिबन तुर्की के पास वेवर है। और ये खास वो जो वक्त थे जब सेंसिटिव बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स, इराक में भी आपको मालूम है अमेरिका का इंटरेस्ट था। अजरबैजान का गहरा ताल्लुक है तुर्की और अजरबैजान का यूरोपियन सिक्योरिटी से, तो उस वक्त उन्होंने वेवर लिए हुए हैं। हम उस वेवर लेने के मुतलाशी हैं। ये वेवर वो ले चुके हैं, हमें अभी ये वेवर लेने हैं। मगर हम इन्वॉल्व हैं इस वक्त अपने हमसाया मुल्क ईरान के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उन्हें बता रहे हैं कि हम अपनी पाइपलाइन जो है जरूर शुरू करेंगे। और इंशाल्लाह दोनों चीजों की कोशिश करेंगे कि एक तरफ हमें कोई सैंक्शन ना लगे, क्योंकि हमें गरीब मुल्क है, हम पे कोई सैंक्शन लग जाएगी तो हम बिल्कुल उसके साथ हट जाएंगे। एक, हमें अपने मुल्क सैंक्शन नहीं लगानी। दूसरी तरफ ईरान से की जो गैस है वो हमारी जरूरत है, तो हम क्यों अपनी जरूरत को हल नहीं करेंगे? और मगर ऐसे अमेरिका जो धमकियां दे रहा है, मतलब वो एतराज कर रहा है कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। धमकी तो अभी तक नहीं सुनी है, मैंने यही सुना कि वो वेवर के ऊपर अभी तक राजी नहीं है। अभी तो हमने मुकदमा ही पेश नहीं किया है, ना हमने अपना सियासी मुकदमा पेश किया है, ना हमने अपना मुआशी मुकदमा पेश किया है, ना हमने खारजा पॉलिसी का मुकदमा पेश किया है। तो जो पेश करेंगे जी, वो इंशाल्लाह हम अपने जो हमारी जो टीम्स हैं वो उसके ऊपर काम कर रही हैं।
और इंशाल्लाह मुनासिब मौके के ऊपर हम पूरी कोशिश करेंगे। हमारा जो अपना हक है उसको हम लेकर आगे चल रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि हम पे वेवर हम पे कोई मुआशी पाबंदी ना लगे, हम पे कोई सैंक्शन ना लगे। ये तो हमारा फर्ज है, कोई हम रेकलेसली तो नहीं मुल्क के अंदर जा सकते ना। वो बड़ा गलत है। सस्पिशियस ड्यूबियस इंटरफियरेंस, शायद इतना इंटरफियरेंस और इतना सस्पिशियस कि एक कंस्पिरेसी के तरह आगे बढ़े। मेरा मतलब है कि ये सब अल्फाज हैं जो सिनोनिम्स हैं एक के लिए। तो प्रोटेस्ट आना, डिमार्श आना लॉजिकल था और नेसेसरी था। अब अगर कॉन्स्पिरेसी जो लफ्ज नहीं इस्तेमाल हुआ, क्या हम कह सकते हैं, इसलिए हमने तो नहीं पढ़ा है, क्या हम कह सकते हैं कि इंटरफियरेंस इतना शदीद था, इतना वाइड स्प्रेड था, इतना सस्पिशियस था कि इट कैन अमाउंट टू अ कंस्पिरेसी? आई डोंट नो, मगर जब तक मैं नहीं पढ़ा, मगर टू रूल इट आउट आई थिंक ये कुछ प्रेमेच्योर है। तो मेरे ख्याल में रिएक्शन गवर्नमेंट का मुनासिब था। अच्छा सर, DGISPR ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत चाहे तो कौमी सलामती कमेटी मिनट्स डिक्लासिफाइड कर सकती है। आप समझते हैं कि शहबाज हुकूमत को ये कदम उठाना चाहिए, उठाएगी वो कदम? ये देखिए, क्यों इन्होंने डिक्लासिफाई पहले नहीं किया, और क्यों, अगर वो रीजन स्ट्रांग नहीं थे तो अब क्यों करने की पीछे लगे हुए हैं? यू कांट हैव इट बोथ वेज। या उस वक्त गलत था या अब गलत है। अब अगर आप समझते हैं कि अर्जेंसी इतना है कि वो गलती को आप कंपाउंड करके फिर भी खोल दें, आई डोंट नो इफ दैट्स गुड एडवाइस। आई डोंट नो। मुझे तो ये चीज़ की समझ नहीं आती कि जो मुल्क आपके दोस्त हों वो कैसे ये कह सकते हैं कि आप ऐसे फैसले ना करें जो आपके मुल्क के लिए अच्छे हैं। हमारे दोस्तों को ये कहना चाहिए कि भाई आप ऐसे फैसले करें जो आपकी आवाम के लिए अच्छे हैं। मिसाल के तौर पे अमेरिका के साथ हमारी बड़ी अच्छी पार्टनरशिप है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तो नहीं है लेकिन अच्छी पार्टनरशिप रही है, लार्जली सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज़ पे। वो कहते हैं कि जी आप ईरान से गैस ना लें। हमारे पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने अगले दिन स्टेटमेंट दी है कि अगर ईरान से गैस ना लें तो फिर इसको पाकिस्तान को इसको ऑल्टरनेट भी तो बताएं ना, कहाँ से गैस लें। ईरान से तो सस्ती गैस मिलेगी, और अगर गैस नहीं लेते और हम गैस ले लेते हैं तो हम पे पाबंदियां लग जाएंगे। तो मतलब फिर ताल्लुक तो वही है जो इंडिया और अमेरिका का। पाकिस्तान और अमेरिका का क्या ताल्लुक है? इंडिया और अमेरिका के ताल्लुक में ये है कि आप रशिया से S-400 लेंगे तो अमेरिकन कुछ भी नहीं कहेंगे। अगर आप रशिया से तेल लेते हैं तो यूरोप और अमेरिका को कुछ नहीं कहेगा। हाँ, अगर पाकिस्तान लेगा तो मसला होगा। फिर क्वेश्चन ये आता है कि हमारी लीडरशिप क्या कर रही है, हम क्यों कॉम्प्रोमाइज हुए हैं और उसकी क्या वजह है। अगर भारत जो है उसको कोई मुल्क डिक्टेट नहीं कर सकता, नो वन कैन डिक्टेट इंडिया। वो कहते हैं जी आप हमें डिक्टेट ना करें, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन हमें तो सारे डिक्टेट कर लेते हैं। हम एक वो जिसे कहते हैं ना सैटेलाइट स्टेट बने हुए हैं, एक पेरिफेरी है। कोई हमारे अपने लोग हमें अपने मुल्क को बनाना रिपब्लिक कहते हैं, दुनिया को यार इनका क्या है, इनको जब मर्जी झड़क देंगे। 2011 से जो ईरान पाकिस्तान 12 से जो है, बल्कि 13 से तकरीबन गैस पाइपलाइन के ऊपर काम हो रहा है। लेकिन हद है कि कोई जिसे वो कहते हैं ना हम ये गैस नहीं मंगवा सकते। क्यों? हम अपने लोगों को रिलीफ नहीं दे सकते। पाकिस्तान अपने लोगों को रिलीफ नहीं दे सकता, जो सच की बात है। अगर हम इस बात को अगर सच देखें तो हम अपने लोगों को महंगी गैस देने पे मजबूर हैं, वरना हम पे पाबंदियां लग जाएंगी। इसको पीप्स पाइपलाइन का नाम भी दिया गया था इस गैस पाइपलाइन को। अब ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, कोई कहा जा रहा है 2700 से 2800 किलोमीटर की लंबी पाइपलाइन है जिसने नेचुरल गैस जो है वो ईरान से पाकिस्तान लेके आनी है। ये बड़ा पुराना एक आइडिया, कहा जाता है कि 1950 का आइडिया ये कंसीव हुआ है। और पाकिस्तान की जो बहुत सारी जो लीडरशिप रही है माजी के अंदर, वो भी इससे फ़ायदे उठाना चाहती थी लेकिन नहीं उठा सकी।
इवन के आइडिया तो ये भी था कि ये गैस पाइपलाइन इंडिया IPI भी थी, ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन।